हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीवीएम स्टडी। पार्ट फर्स्ट में अपन ने जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है उसमें जो एक नंबर का क्वेश्चन है किस टाइप का आता है उसके अपन ने चर्चा कर ली थी और पढ़ भी लिया था, सूत्र वगैरह बता दिए थे, उनकी रेंज बता दी थी। अब अपन पढ़ेंगे उससे आगे रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन यानी प्रतिलोम वर्तीय फलनों में संबंध। अब प्रतिलोम वर्तीय फलनों में क्या क्या संबंध होते हैं, सब में कितने प्रतिलोम वर्तीय फलन होते हैं? 6 होते हैं, पता है आपको? देखो, जिसमें पहला ले लेता हूं, क्या है? साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा ले लिया इसको। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या ले लिया? थीटा ले लिया है। अब ट्राइंगल से देखो, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन था, उसमें भी अपन ट्राइंगल से इन सब में अपन संबंध निकालते, तो यहां भी अपन ऐसे निकालते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे। ये यहां पे मान लो थीटा है, ठीक है। यहां से आप क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इक्वल टू एक्स। यहीं से लिख आया है कि साइन इनवर्स है। सपोज कर लो ये साइन इनवर्स एक्स इधर चला गया, तो दोनों पक्षों में अपन क्या लगा देते हैं? दोनों साइड में साइन लगा देते हैं ना, तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, एक्स बचेगा इधर तो, और इधर आ जाएगा साइन है थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? एक्स आ गया। इसके अपोजिट में 1 लिख देता हूं, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि देखो, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी तो याद रखते हैं कि एल ए एल बटा के ए सी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले याद रखेंगे इसको पी बी पी अपॉन एच एच ए। पी का मतलब होता है प्रीपेंडिकुलर, यानी ये पहला साइन का मान होता है प्रीपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा में क्या रहेगा? प्रीपेंडिकुलर है, प्रीपेंडिकुलर थीटा के सामने का होता है एक्स आ गया, ठीक है। हाइपोटेन्यूस क्या आ गया? इसका 1 आ गया। ये इसका बेस है, तो जो बेस है ना, वो बेस क्या आ जाएगा? तो आप यहां से निकाल सकते हैं, क्या आएगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। क्योंकि आपको पता है कि करण जो होता है इसका, यानी हाइपोटेन्यूस जो होता है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया। हिंदी मीडियम वाले देखते हैं कि होता है कि एल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सॉरी के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले में अगर ये वैल्यू रख लें 1 और एक्स रखेंगे, तो ये इसका जो बेस है ना वो आ जाएगा। ये मान लो एबीसी एक ट्राइंगल है। अब अपने को साइन कोस का निकालना है। साइन का तो आई क्या था? साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर आएगा से देखना आपको। तो अपन यहां से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सामान्य जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसकी तरह से निकालते हैं। कोस थीटा में क्या आता है? बेस अपॉन एच, यानी बी अपॉन एच आ रहा है। तो बेस यानी आधार क्या आ रहा है इसका? √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? 1। यानी ये किसके बराबर? कोस थीटा इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 आ गया। तो कोस इनवर्स एक्स भी आप निकालेंगे यहां से, तो ये आ जाएगा। चलो एक साथ लिख लेंगे बाद में इनको, ये थोड़ा ध्यान रख लेना बस ऐसे। tan इनवर्स यानी tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा? tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा? या फिर इसको से लिख लो, थीटा इक्वल टू लिख लो। ये थीटा इक्वल टू आ रहा है सब में, इक्वेशन फर्स्ट कर देना आप सही इसको। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स अपॉन में 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, एक ही बात है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। इसको ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट थी, इसको मैं सेकंड दे देता हूं। अब tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। चलो, tan में क्या आता है? देखो p अपॉन a आता है, यानी l बटा a आता है, लंब बटा आधार आता है। तो p अपॉन a, परपेंडिकुलर क्या है इसका? x है, अपॉन a, बेस क्या है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन थर्ड बनते हैं आप।
इसी प्रकार आगे भी आप जिसको मैं आपको को समझना चाहिए। फिर आएगा कॉट इनवर्स एक्स। देखो ये 3 निकल गए, बस इनको आप उल्टा करके भी निकाल सकते हैं आप। यानी आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स, क्या पता है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स 1/x। पिछले वीडियो में देखा था। तो कॉट इनवर्स एक्स में ये tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसको लिख सकते हो आप क्या कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। और इसको इस तरह से निकालना चाहिए, कॉट थीटा इक्वल टू लेकर के ट्राइंगल से निकाल लें आप चाहे, है ना। आगे कॉट के बाद में सेक इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का उल्टा होगा भाई, कॉस इनवर्स एक्स ये आ रहा है ना, तो इसका उल्टा कर लीजिए। तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार ये आपका इक्वेशन नंबर 5 हो गया। कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का उल्टा होगा। साइन इनवर्स एक्स क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो ये उल्टा आएगा तो 1/x हो जाएगा। चाहे आप इसके ट्राइंगल की सहायता से तीनों को निकाल ले, यही मान आएगा। इक्वेशन नंबर 6 हो गया। आपने क्या देखा, देखो यहाँ पे थीटा के इक्वल आ रहा है सभी, तो यहाँ पे ये थीटा के इक्वल भी आएगा, ये आएगा थीटा के इक्वल टू। और यहां भी देखो ये आएगा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स, कॉस में क्या आ रहा था उसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये भी थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स, साइन में क्या आ रहा था, देखो साइन में आ रहा है साइन थीटा इक्वल टू एक्स आ रहा है ना, उल्टा हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स आ रहा है, उल्टा कर दीजिए, 1/x आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 क्या देखा आपने, थीटा इक्वल टू आया साइन इनवर्स एक्स, यानी इसको हटा दीजिए। यहाँ सभी वैल्यू में थीटा के इक्वल आ रहा है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आया, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x आ गया। तो अब इनको सबको आपस में क्या करेंगे, बराबर लिखते हैं आप। कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, और ये किसके इक्वल होगा, कॉट है ना वो सेक इनवर्स के, सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी प्रकार आ जाएगा कोसेक इनवर्स हो जाएगा 1/x। तो ये आया इनके अंदर रिलेशन, जो सभी त्रिकोण की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके अंदर ये रिलेशन आ गया है। इनको रखना नहीं है, आपको सिर्फ ट्राइंगल बना करके और यहां से निकालना है प्रत्येक का मान, ठीक है। आगे अपन और सूत्र पढ़ेंगे। आगे देखो सूत्र, ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। इसी प्रकार कोस के आएंगे, इसी प्रकार tan के होंगे और कॉट के होंगे, ठीक है। तो अपन इनको पहले साइन वालों को सिद्ध कर लेते हैं। एग्जाम में ये सिद्ध करवा सकता है, फॉर्मूला सिद्ध करवा सकता है। इसमें कुछ आगे कंडीशन लिखी होती है इन सूत्रों के अंदर कि x का मान क्या क्या हो सकता है, लेकिन ये जो सूत्र है वो सब प्रूव होते हैं।
जब आपके मान लो एग्जाम में आएगा या फिर वो क्वेश्चन आएगा तो वो उन पे लागू होगा ही एक्स के वैल्यू के लिए, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, पहले नंबर वाला अपन सिद्ध करते हैं। जैसे ये सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपन मानते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, जैसे मान लो थीटा 1 मान लिया, ठीक है। यहां से साइन थीटा 1 इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आ गया, और साइन इनवर्स y इक्वल टू मान लिया थीटा 2। यहां से साइन थीटा 2 इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। अब अपने को साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 की वैल्यू तो अपने निकाल ली। तीसरी प्रश्नावली में 11वीं क्लास की तीसरी प्रश्नावली है ना, वहां पे आपने सूत्र पढ़ा है क्या, साइन यहाँ थीटा 1 थीटा 2 माना है ना, इसलिए थीटा 1 थीटा 2 के रूप में लिख देता हूँ। थीटा 1 प्लस थीटा 2 मान लो, चाहे प्लस है चाहे माइनस है। यहाँ पे तो क्या आता है, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस आ रहा है तो प्लस आ जाएगा, माइनस आ रहा है तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ आएगा कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 2। तो साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 की वैल्यू तो अपने पास में आ गई है, लेकिन कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा 1 की वैल्यू नहीं है ना, तो वो निकालनी पड़ेगी आपको। तो कॉस थीटा 1 की वैल्यू निकाल दीजिए। अब एक सरल समीकरण आपने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बराबर क्या होता है, प्लस का 1 होता है ना। किसका मान है आपके पास में, साइन थीटा 1 का है, किसका ज्ञात करना है, कॉस थीटा 1 ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो मान निकालना है कॉस थीटा 1 का, तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। तो कॉस थीटा 1 इक्वल टू आएगा रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा 1। अब देखिए साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो यहां आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस इसी प्रकार कॉस थीटा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 लिया है आपने। अब कोस थीटा 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे देखो साइन थीटा 2 का मान क्या है, थीटा 2 की निकालेंगे तो यहाँ भी साइन थीटा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे y आ रहा है, इसलिए रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अब आपको जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सीधे करना है साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू ये। तो सूत्र लिख दीजिए, जो सूत्र लिखा है ना उस सूत्र में यहां लिख रहा हूं, देखो साइन थीटा 1, चाहो तो इनको अलग अलग सिद्ध कर लो, प्लस वाले को एक बार ले लीजिए, माइनस वाले को एक बार ले लीजिए, लेकिन प्लस माइनस दोनों साथ में लेते हैं। साइन थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2 का जो फॉर्मूला है 11वीं क्लास की बुक में जो आता है वो लिख दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए कॉस बी, तो साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस आ रहा है तो प्लस आ जाएगा, माइनस आ रहा है तो माइनस आ जाएगा। यहां आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 2। कुछ नहीं करना है, ये ऊपर जो आपने मान निकाले हैं वो मान इसमें लिख दीजिए। साइन थीटा 1 का मान तो क्या है बताओ, x है, ये आ गया x। कॉस थीटा 2 का मान क्या है, कॉस थीटा 2 का मान है रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है, तो रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर आ गया। फिर आ रहा है प्लस माइनस, कॉस थीटा 1 का मान क्या है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। और साइन थीटा 2 का मान क्या है, वाई है, यहाँ वाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर वाई हो जाएगा प्लस माइनस वाई। अब साइन को अगर आप इधर भेज दें इस साइड में, तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, क्या बचा, थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2 बराबर साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस, इस y को पहले लिख लीजिए, y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, अब थीटा 1 और थीटा 2 का जो मान है ना वो और लिख दो,
थीटा 1 और थीटा 2 का मान और लिखेंगे। तो थीटा 1 और थीटा 2 का मान क्या है? आपने जो माना था थीटा 1 किसको मान रखा है? साइन इनवर्स एक्स को। थीटा 2 किसको मान रखा है? साइन इनवर्स वाई को। साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या आ गया? साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो एक नंबर पे जो सूत्र दे रखा है ना वो सिद्ध हो गया है। इतना सिद्ध करना है, ये आ सकता है 3 नंबर में इस प्रकार सूत्र सिद्ध करवा सकता है वो। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या सिद्ध करना है आपको? साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स इसके बराबर आप मान लीजिए भाई साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लीजिए। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लिया? थीटा मान लो। तो यहां से साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। अब कोस की और जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको पता है कि कोस साइन 2 थीटा का मान क्या होता है? साइन 2 थीटा, वही 11वीं क्लास का जो सूत्र है वो काम आ रहा है यहाँ पे। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन थीटा और कोस थीटा, यही होता है ना। साइन थीटा का मान तो आपने निकाल लिया, यहाँ पे क्या आ गया? एक्स आ गया, लेकिन कोस का नहीं निकाला ना, तो कोस का और निकाल लो। उसी तरह से निकाल सके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और साइन थीटा का मान क्या? एक्स है, तो 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहां से अगर आप कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ मान लिखना आपको, साइन 2 थीटा बराबर 2, साइन थीटा का मान क्या है? एक्स, कॉस थीटा का मान क्या है? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यदि साइन को इधर भेज देंगे साइन इनवर्स हो जाएगा, या दोनों पक्षों में साइन इनवर्स लगा दो, चाहिए ऐसे लिख सकते। तो 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा का क्या मान है? ऊपर देखो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स यानी 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 की जगह पे 2 आ गया। थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स है, वो लिख दिया। ये आ गया साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका जो सेकंड सूत्र था वो भी सिद्ध हो गया। अब तीसरे नंबर पे जो आ रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये सूत्र भी प्रूव करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको इसी तरह से देखो, इसमें लिखा है ना मैंने भाई साइन इनवर्स एक्स बराबर अपन ने यहां माना था साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो उसमें भी इसमें भी आपको साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मानना है। और साइन 3 थीटा का सूत्र जो होता है 11वीं क्लास की तीसरी प्रश्नावली में जो सूत्र पढ़ा है आपने त्रिकोणमिति का, वो सूत्र लगा कर इसको भी इसी तरह से सिद्ध करेंगे। अब आगे सूत्र और देखें, आगे देखिए कॉस के सूत्र है। कॉस इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स वाई, यानी कॉस जो इनवर्स फंक्शन है ना उसके 3 सूत्र हैं, ये यहां लिखे गए। कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 होता है। 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होता है। ठीक, तो एक नंबर पे वही है, आपको जैसे पिछले इसमें साइन इनवर्स वाले में सिद्ध किया था ना, उसी अनुसार आपको यहाँ भी क्या करना है कि cos इनवर्स x को थीटा 1 मान लेता हूं। तो यहां से भी क्या मान निकलेगा? cos थीटा 1 बराबर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। और cos इनवर्स y बराबर मान लेता हूं थीटा 2, तो यहां से क्या आ जाएगा? cos थीटा 2 इक्वल टू y हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को जरूरत पड़ेगी साइन थीटा 1 की भी, तो साइन थीटा 1 क्या आ जाएगा? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कहां से आए? साइन स्क्वायर
थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो अब आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 1 किसका मान दे रखा है आपको, कॉस थीटा 1 का मान दे रखा है, तो इसको भी यहाँ पर रख लीजिए, इसका पक्का मान लो उधर। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो कॉस थीटा 1 बराबर आ जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन अपने को मान कॉस थीटा 1 का दे रखा था अभी, तो साइन थीटा 1 का निकालना है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा 1, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1। साइन थीटा 1 बराबर क्या आ जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा 1 का मान तो है आपके पास, कॉस थीटा 1 का मान x है, तो स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार आएगा आपका साइन थीटा 2 इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा। अब वही है सूत्र लगाना आपको, यहाँ पे cos a प्लस b का सूत्र लगा दें। यहाँ थीटा 1 थीटा 2 मान रखा, तो इसलिए थीटा 1 थीटा 2 के रूप में ले लीजिए। cos थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2। चलो cos a प्लस cos b का क्या होता है, cos a cos b, अगर प्लस आता है तो क्या होता है, माइनस आता है, और माइनस आता है तो प्लस आता है। तो cos a cos b यानी cos थीटा 1 cos थीटा 2, प्लस आता है तब क्या होता है, माइनस, और माइनस आता है तब प्लस आता है, इसलिए माइनस प्लस साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। अब ये आपके पास में जो मान ऊपर आपने निकाला ना, वो मान यहाँ रख दो बस। क्या आ जाएगा, cos थीटा 1 का मान बताओ क्या है, cos थीटा 1 का मान है x, cos थीटा 2 का मान क्या है y, तो ये आ गया आपका y माइनस प्लस साइन थीटा 1 का मान क्या है, साइन थीटा 1 का मान है √1 माइनस x स्क्वायर, और साइन थीटा 2 का मान क्या है, √1 माइनस वाई स्क्वायर। कोस को इधर भेज दीजिए, इनवर्स हो जाएगा, और थीटा 1 और थीटा 2 में क्या मान है, यहाँ आपने जो माने है ना, ये मान यहाँ उतार दीजिए, तो ये आ जाएगा थीटा 1 का मान क्या है, कोस इनवर्स x, कोस को मैं इधर भेज रहा हूँ, एक साथ लिख रहा हूँ दोनों को, cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y बराबर क्या आएगा, यहाँ आएगा cos इनवर्स x y माइनस प्लस √1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर और √1 माइनस का y स्क्वायर। ये सिद्ध हो गया आपका पहला नंबर। याद रखना है, क्वेश्चन पे काम आएगा, जब आप इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे उस समय ये सूत्र सारे काम आएंगे, और इनको सीधा सिद्ध भी करवा सकता है 3 नंबर में। 2 cos इनवर्स x बराबर क्या सिद्ध करना है आपको, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यहां भी आपको मान लेना है कि cos इनवर्स x बराबर थीटा मान लो, थीटा 1 और थीटा 2 मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग मान आ रहे थे इसलिए मान लेते अपन थीटा 1 और थीटा 2 को, इसमें सिर्फ cos इनवर्स थीटा मान लें। अब cos 2 थीटा का क्या सूत्र होता है, cos 2 थीटा का सूत्र 4 होते हैं, तो cos के रूप में क्या होता है वो देख लीजिए आप, तो बस cos 2 थीटा बराबर होता है, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा बराबर 2। अब cos थीटा का मान क्या है देखिए, यहां से cos थीटा का मान निकाल लीजिए, cos थीटा बराबर क्या आएगा, सिर्फ x आएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 1, cos को उधर भेज दो तो 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। थीटा का क्या मान है वो रख दीजिए, तो 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x माइनस 1। ये आपका सेकंड नंबर वाला सिद्ध हो गया है, 2x स्क्वायर है यहाँ पे। तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरा देख लीजिए, 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। क्या करना है, cos इनवर्स x बराबर थीटा मान लो, वही cos इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया, x बराबर क्या आ गया, cos थीटा आ गया, और 3 थीटा का सूत्र रख दो, तो cos 3 थीटा बराबर क्या होता है,
4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ऊपर से देख लीजिए भाई, मान रख दीजिए बस, cos थीटा क्या मान है, x है, वो यहां रख दीजिए। तो 4x क्यूब माइनस 3x, cos को उधर भेज दो तो 3 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 थीटा का मान देख लीजिए क्या है, थीटा का मान cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये आपका तीसरे नंबर का जो सूत्र है वो सिद्ध हो गया है। इस प्रकार अपन ने साइन और cos के जो जितने फॉर्मूले थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वो अपन ने सिद्ध कर लिए हैं। 10 के बच रहे हैं, 10 के आप ट्राई करना। धन्यवाद।